First of all, good evening to all of you. Uh, in the last classes, we have discussed basic computer organization, in which we talked about introduction to computer system, hardware, software, output devices, CPU and its component, memory, then also booting units of memory. And in the last class, we talked about types of software, in which we talked about system software, operating system, system utilities, device driver, and then we talked about programming tools. And then in specifically programming tools, we talked about assembler, compiler, interpreter, and we also discussed about IDE. Okay, and then we talked about application software. Today we're going to talk about operating system, and then what are the functions of operating system, and what is OS user interface, and types of OS user interface. So let's proceed further. So as I told you, today we are going to talk about primary objectives of operating system. Then we're going to talk about OS user interface and its types. And then we talk about functions of operating system. Let's begin with the primary objectives of operating system. जो पहला प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का, OS स्टैंड्स फॉर ऑपरेटिंग सिस्टम. तो जो पहला प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का, वो क्या होता है कि जो भी एप्लीकेशन प्रोग्राम है उसको सर्विसेज प्रोवाइड कराना ताकि वो बिल्डिंग और रन कर सके. तो कोई भी एप्लीकेशन प्रोग्राम, जैसे सपोज कीजिए एग्जांपल के लिए हमारे फोन में है व्हाट्सएप हो गया, हमारे फोन में व्हाट्सएप हो गया, तो उस ऐप को हेल्प कौन करता है? हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम. कोई भी प्रोग्राम जिसको रन करना होता है, यानी जिसको सीपीयू चाहिए, उसको क्या करना होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है? उसको पहले लोड करता है उस प्रोग्राम को मेन मेमोरी में. ठीक है, उस प्रोग्राम को पहले क्या करता है? मेन मेमोरी में लोड करता है. फिर क्या करता है? उसको सीपीयू को एलोकेट करता है ताकि उसका रन कर पाए, यानी कि एग्जीक्यूट कर पाए. ये तो हो गया सिंगल प्रोग्राम के केस में. अब कभी कभी क्या होता है कि हमारे पास क्या होता है, मल्टीपल एप्लीकेशन प्रोग्राम्स होते हैं जो एक साथ चलने चाहिए. तो उस केस में क्या करता है? जो ऑपरेटिंग सिस्टम है हमारा, वो डिसाइड करता है कि किस ऑर्डर में कौन सा एप्लीकेशन प्रोग्राम जाएगा. ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए मैं बात करूं, अगर सपोज करो मेरे पास 4 प्रोग्राम है, P1, P2, P3 एंड P4. चारों के चारों किस में? मेरे मेन मेमोरी में. तो ऑपरेटिंग सिस्टम डिसाइड करेगा कि P1 को सीपीयू मिले, P2 को सीपीयू मिले, P3 को मिले या P4 को मिले. दैट विल बी डिसाइडेड बाय ऑपरेटिंग सिस्टम. और हाउ ऑपरेटिंग सिस्टम डिसाइड्स? ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम के पास क्या रहती है? जॉब शेड्यूलिंग एल्गोरिथम रहती है. जॉब शेड्यूलिंग एल्गो की वजह से क्या करता है? ही विल डिसाइड, ऑपरेटिंग सिस्टम विल डिसाइड कि किस प्रोसेस को एग्जीक्यूट करना है या किस प्रोसेस को एलोकेट करना है सीपीयू को. ठीक है सर जी, फर्स्ट पॉइंट एक बार बता दो. तो फर्स्ट पॉइंट इज कि हमारा जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है ऑपरेटिंग सिस्टम का, इट इज कि वो कोई भी एप्लीकेशन प्रोग्राम है हमारा, या जैसे व्हाट्सएप हो गया या कोई भी एप्लीकेशन प्रोग्राम है, उसको सर्विसेज प्रोवाइड कराना. सर्विस कौन कौन सी? उसको बिल्ड करने में और उसको रन करने में हेल्प करना. ठीक है. देन सेकेंड ऑब्जेक्टिव क्या है ऑपरेटिंग सिस्टम का? अगर मैं सेकेंड ऑब्जेक्टिव की बात करूं ऑपरेटिंग सिस्टम के, तो सेकेंड ऑब्जेक्टिव है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम का कि इंटरफेस प्रोवाइड कराया जाए यूजर को, जिसकी हेल्प से जो यूजर है वो इंटरेक्ट कर पाए कंप्यूटर के साथ. ठीक है, सेकंड ऑब्जेक्टिव क्या है ऑपरेटिंग सिस्टम का? कि प्रोवाइड कराया जाए, इंटरफेस प्रोवाइड कराए यूजर को, जिसकी हेल्प से यूजर कैन इंटरेक्ट विद कंप्यूटर. तो हमारे पास कौन कौन से ऑब्जेक्टिव हो गए? फर्स्ट ऑब्जेक्टिव क्या हो गया कि भाई जो एप्लीकेशन प्रोग्राम है उसको रन करने में हेल्प करे. और दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या हो गया कि यूजर को इंटरफेस प्रोवाइड कराए जिसकी हेल्प से यूजर कंप्यूटर से इंटरेक्ट कर पाए. जैसे एग्जांपल के लिए, आई एम राइटिंग ऑन दिस स्क्रीन. तो क्या हो रहा है? ऑपरेटिंग सिस्टम ने मुझे इंटरफेस प्रोवाइड कराया जिसकी हेल्प से मैं इस कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट कर पा रहा हूँ, यानी कि मैं लिख पा रहा हूँ स्क्रीन पे. सिमिलरली, इफ यू गाइस कैन सी, आई एम मूविंग माई माउस. जो कर्सर है वो मूव हो रहा है. तो ये इट विल बी डन विद द हेल्प ऑफ द इंटरफेस प्रोवाइडेड बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम. ठीक है, सो गुड सो फार. लेट्स मूव टू फॉरवर्ड. देन व्हाट इज अ ओएस यूजर इंटरफेस? अगर यूजर इंटरफेस की मैं बात करूं, तो यूजर इंटरफेस क्या है? हमारा एक सॉफ्टवेयर कंपोनेंट है
जो कि क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम का पार्ट है। तो इसका मेन काम क्या है कि भाई यूजर से कमांड ले ताकि जो ऑपरेटिंग सिस्टम है प्रोसेस कर पाए। जैसे फॉर एन एग्जांपल, आई हम लोग क्या करते हैं, किसी भी आइकन को ओपन करने के लिए डबल क्लिक करते हैं माउस से। ठीक है, हमने डबल क्लिक किया, माउस ओपन हो गया। तो इसमें हमारी कमांड क्या हुई कि हमने क्या करा, यूजर इंटरफेस की हेल्प से यानी कि डबल क्लिक की हेल्प से ऑपरेटिंग सिस्टम को क्या दिया, प्रोसेस दी, कमांड दिया कि भाई मुझे डबल क्लिक करे और मुझे अलाउ करे कि भाई ये जो आइकन है या जो फाइल है मेरी ये ओपन हो जाए। ठीक है। अगर मैं यूजर इंटरफेसेस की बात करूं तो हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के यूजर इंटरफेसेस हैं। ठीक है, डिपेंड जो डिफरेंट फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए कमांड बेस्ड इंटरफेस हो गया, जिसमें क्या होता है, हम लोग कमांड टाइप करते हैं कमांड प्रॉम्प्ट में। ठीक है। दूसरा क्या हो गया, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, जो हमारा विंडोज का ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, लिनक्स और यूनिक्स हो गया, या सॉरी लिनक्स कह रहा हूँ, उबुंटू हो गया। तो दोज आर कॉल्ड ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, जिसमें हम कीबोर्ड प्लस माउस की हेल्प से काम कर सकते हैं। देन वी हैव टच बेस्ड इंटरफेस। टच बेस्ड इंटरफेस क्या हो गया, जैसे हमारे फोन हो गए, जो टच वाले फोन होते हैं, या फिर आजकल टैबलेट आते हैं, या फिर लैपटॉप्स आते हैं जो टच इनेबल करते हैं। तो उससे क्या है, हम लोग जो इनपुट हम देना चाहते हैं, वी कैन गिव द इनपुट टू द कंप्यूटर विद द हेल्प ऑफ द टच इनपुट। ठीक है। देन वी हैव वॉइस बेस्ड इंटरफेस एज वेल। जैसे फोन हो गया हमारा, फोन में आजकल क्या आता है, गूगल का, अगर एंड्रॉयड है तो गूगल असिस्टेंट होता है जिसको ओके गूगल भी बोला जाता है। या लैपटॉप हो गया तो लैपटॉप में कॉर्टना हो गया, या आईओएस हो गया तो आईओएस में सिरी हो गया। ठीक है। देन वी हैव आल्सो हैव गेस्चर बेस्ड इंटरफेस। गेस्चर बेस्ड इंटरफेस क्या होता है कि जैसे क्या होता है, आपके फेस लॉक आता है आपके फोन में, या मोबाइल लॉक आता है, जिससे क्या होता है, विदाउट टचिंग द फोन यू आर एबल टू कंट्रोल द सिस्टम। ठीक है। ठीक है, लेट मी प्रोसीड फर्दर। we'll see in the details about this interface in the next slides. ठीक है, let me proceed further. तो what we have told so far कि भाई जो हमारे टाइप्स हैं यूजर इनपुट कौन कौन से हो गए, कमांड बेस हो गया, ग्राफिकल यूजर हो गया, टच बेस हो गया, वॉइस बेस हो गया, एंड गेस्चर बेस हो गया। लेट्स टॉक अबाउट देम इन डिटेल। लेट्स मूव फॉरवर्ड। फर्स्ट वन इज कमांड बेस्ड इंटरफेस। कमांड बेस्ड इंटरफेस में क्या होता है कि हमें यूजर को रिक्वायर क्या होता है कि हमें कमांड एंटर करनी पड़ती है कि कुछ भी हमें काम करना हो, कोई भी काम जैसे क्रिएट करना हो, ओपन करना हो, या कोई फाइल डिलीट करनी हो। तो उस केस में हमें क्या करना पड़ता है, यूजर को क्या करनी पड़ती है, कमांड डालनी पड़ती है कमांड विंडो में। कमांड विंडो में हम लोगों को क्या पढ़नी, कमांड डालनी पड़ती है, कोई भी हमें काम करवाना है कंप्यूटर से। ठीक है। अब होता क्या है कि यूजर को सारे प्रोग्राम्स का नाम याद रखना पड़ेगा और स्पेसिफिक कमांड्स याद करनी पड़ेंगी जो ऑपरेटिंग सिस्टम सपोर्ट करता हो। जैसे एग्जांपल के लिए मैं बोलूं तो एमएस डॉस और यूनिक्स है। ठीक है, जैसे एमएस डॉस और यूनिक्स हो गए। ठीक है, तो ये क्या है, हमारी कमांड विंडो है। कमांड विंडो से क्या होता है, मतलब दीज आर आवर कमांड बेस्ड इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम, जो ये कमांड बेस पे बेस थे। ठीक है, इसमें क्या होता है कि भाई मुझे कुछ भी डाटा डालना है तो मेरे पास स्पेसिफिक कमांड्स हैं, एमएस डॉस के लिए अलग है, यूनिक्स के लिए अलग है। ठीक है, लेट्स मूव फॉरवर्ड। जो उसमें प्राइमरी इनपुट डिवाइस होती है जो यूज करी जाती है यूजर के फॉर कमांड बेस्ड इंटरफेसेस, कीबोर्ड। क्योंकि जो भी हमारी कमांड डाली जाती है दैट इज डन थ्रू कीबोर्ड। ठीक है, जो कमांड बेस्ड इंटरफेस होता है इट्स लेस इंटरेक्टिव होता है। ठीक है, जीयूआई के कंपैरिजन में इट इज लेस इंटरेक्टिव। और जनरली क्या होता है कि एक एक बार में एक ही प्रोग्राम रन हो सकता है। ठीक है, आई शो यू द एग्जांपल ऑफ कमांड बेस्ड इंटरफेस। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि जो कमांड बेस्ड इंटरफेस होता है वो लेस इंटरेक्टिव होता है बाकी अदर इंटरफेस से। और दूसरा कि जो इट अलाउस ओनली वन सिंगल प्रोग्राम एट ए टाइम। ऑन दी अदर हैंड जो बाकी इंटरफेस है दे आर अलाउस कि भाई आप एक बार में दो या तीन एप्लीकेशन या चार एप्लीकेशन भी रन कर सकते हैं। ठीक है, अगर एग्जांपल की बात करें ऑपरेटिंग सिस्टम्स विद कमांड बेस्ड इंटरफेस, तो उसमें कौन कौन से हो गए हमारे, एमएस डॉस हो गया और यूनिक्स हो गया। तो जो हमारे कमांड बेस्ड इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं वो होते हैं एमएस डॉस एंड यूनिक्स। तो दिस इज समथिंग लाइक एमएस डॉस। ये एमएस डॉस की स्क्रीन हो गई एक तरह से। ठीक है, और दूसरा क्या हो गया, यूनिक्स। हम जस्ट गिविंग यू द कि भाई स्क्रीन दिखती कैसे है, नॉट पार्ट ऑफ द करिकुलम कि भाई आपको
यूनिक्स चलाना आना चाहिए, MS चलाना आना चाहिए, बस जस्ट यू नीड टू नो कि भाई कमांड फेस इंटरफेस कैसा होता है और उसमें हम कैसे इनपुट डाल सकते हैं। तो कमांड बेस इंटरफेस में इनपुट कैसे डाल सकते हैं हम लोग? विद द हेल्प ऑफ कीबोर्ड। लेट्स मूव फॉरवर्ड। आफ्टर कमांड बेस इंटरफेस इट हैज बीन रिक्वायर्ड कि भाई हर कोई तो कमांड याद नहीं कर सकता, तो क्या चाहिए? तो भाई जो सिंपल यूजर्स हैं या फिर ऐसे यूजर्स हैं जिनको कंप्यूटर की नॉलेज नहीं है, दे नीड टू नो कि भाई कैसे करा जाए। तो तो कंप्यूटर को जनरल पर्पस बनाने के लिए वी नीड टू इंट्रोड्यूस कि भाई ग्राफिकल यूजर इंटरफेस कराया गया। तो क्या करता है, यूजर्स को प्रोग्राम रन करने देता है या इंस्ट्रक्शन देने देता है इन द फॉर्म ऑफ आइकन्स, मेन्यूज एंड अदर विजुअल ऑप्शंस। क्या होता है, हम डबल क्लिक करते हैं तो हमारे कुछ ओपन हो जाता है, या हमारा मेन्यूज होता है तो मेन्यूज में हम विंडो बटन दबाया और मेन्यूज ऑप्शन हो गए, तो उसमें से हम चूज कर लेते हैं। ठीक है। तो जो इनपुट डिवाइसेस इंटरेक्ट करने के लिए चाहिए होती हैं जीयूआई में, वो क्या होती है हमारी? माउस हो गया और कीबोर्ड हो गया। तो माउस की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं? डबल क्लिक कर सकते हैं, किसी भी पाथ में पहुंच सकते हैं, किसी भी डायरेक्टरी में जा सकते हैं। एंड दैट कैन बी डन विद द हेल्प ऑफ द कीबोर्ड एज वेल। कीबोर्ड पे हमारा क्या होता है? एंटर बटन दबा दिया हमने। ठीक है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो जीयूआई पे बेस्ड होते हैं, दोज आर अवर माइक्रोसॉफ्ट का विंडोज हो गया, उबुंटू हो गया, फेडोरा हो गया, जो एप्पल का होता है मैकिंटोश हो गया, और भी बहुत सारे हो सकते हैं। ठीक है। लेट्स मूव फॉरवर्ड। आजकल क्या हो रहा है कि भाई जो स्मार्टफोन्स आते हैं, टैबलेट्स आते हैं, इवन जो पीसीज भी होते हैं, वो क्या करते हैं, अलाउ करते हैं सिस्टम के साथ इंटरेक्ट करने के लिए यूजिंग द टच इनपुट। कि भाई हम कोई भी हमें ऐप खोलना है, तो सपोज करो मुझे इंस्टाग्राम खोलना है यहाँ पे, तो इंस्टाग्राम खोलने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? टच कर दूंगा मैं, टच करते ही ये प्रोग्राम मेरा ओपन हो जाएगा। ठीक है। जैसे ही टच स्क्रीन की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, इस ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि एंड्रॉयड है इस केस में, हम क्या कर सकते हैं? या तो कमांड कर सकते हैं कि भाई ऐप ओपन हो जाए, क्लोज करना पड़ जाए। अगर सपोज करो फोन डायरेक्टरी है, तो वहां से मैं नंबर डायल कर लूं, या कोई भी मैं स्क्रॉलिंग कर लूं एप्स में। तो दोज काइंड ऑफ टास्क डन विद द हेल्प ऑफ द टच स्क्रीन। ठीक है। तो उसके ऑपरेटिंग सिस्टम कौन कौन से हो गए? एंड्रॉइड हो गया हमारा, एप्पल डिवाइसेस के लिए iOS हो गया, इवन कुछ जो हमारे लैपटॉप्स आते हैं, जो टैबलेट्स आते हैं जिनमें विंडोज इंस्टॉल होती है, दो दो डिवाइसेस आल्सो वर्क एज टच स्क्रीन डिवाइसेस। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा? कमांड बेस्ड इंटरफेस, GUI बेस्ड इंटरफेस एंड टच बेस्ड इंटरफेस। GUI इज ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ठीक है। लेट्स मूव फॉरवर्ड। देन वी हैव द वॉइस बेस्ड इंटरफेस। अब होता क्या है, जैसे आजकल बहुत सारी डिवाइसेस ऐसी आती हैं जिसमें भाई पॉपुलर वॉइस बेस्ड इंटरफेस भी होता है, ताकि हम कंप्यूटर को कमांड दें थ्रू द वॉइस ओनली। ठीक है। जैसे कौन कौन से हो गए? अगर iOS की बात करूं तो सीरी हो गया, एंड्रॉइड की बात करूं तो गूगल या फिर ओके गूगल हो गया, विंडोज 10 की मैं बात करूं तो कोर्टाना हो गया। ठीक है, एंड सो ऑन। लाइक जैसे अमेजन हो गया, अमेजन में कौन सा होता है? एलेक्सा हो गया, एंड सो ऑन। ठीक है। लेट्स प्रोसीड फर्दर। फिर क्या होता है, हमारा गेस्चर बेस्ड इंटरफेस हो गया। गेस्चर बेस्ड इंटरफेस में क्या होता है, कुछ ऐप्स क्या करते हैं, हमें अलाउ करते हैं, इवन लैपटॉप्स भी कुछ अलाउ करते हैं कि भाई हम जैसे वेव करें अपना आई मोशन की हेल्प से, तो उसकी हेल्प से क्या होगा हमारा, कि भाई हमारे काम कुछ कंट्रोल करने लग जाए हम सिस्टम को। जैसे एग्जांपल के लिए क्या होता है ना, कि भाई फेस लॉक आ गया आपका, तो आप क्या करते हैं, फेस लॉक की हेल्प से, अपनी आंखों की हेल्प से ही आप फेस, विदाउट टचिंग द सिस्टम या मोबाइल, यू आर ओपनिंग द सिस्टम, ओपनिंग और कंट्रोलिंग द सिस्टम। जैसे क्या होता है ना कि आप वेव करते हो तो फोटो खींच जाती है, और रिवर्स वेव किया तो आपने सिस्टम बंद हो गया, सो ऑन। जैसे एग्जांपल में अगर हम, इफ यू गाइस कैन सी इन द स्क्रीन कि ये हमारी एक पर्टिकुलर रेंज, ये डिवाइस को टच ही नहीं कर रहा, ये एक रेंज से इसको ऑपरेट कर रहा है, बिकॉज इट इज अलाउइंग गेस्चर बेस्ड इंटरफेस। तो जो गेस्चर इंटरफेस की जो टेक्नोलॉजी है, ये दिन पे दिन बढ़ती जा रही है, और काफी जगह इसकी एप्लीकेशन भी है, जैसे गेमिंग्स में हो गया स्पेसिफिकली। जैसे आप लोगों ने देखा होगा ना, कोई भी मूवी वूवीज में देखा होगा कि वो लोग क्या करते हैं, डिस्टेंस पे रहते हैं, और डिस्टेंस पे रह के गेम खेलते हैं, कोई डिवाइस उनके हाथ में हो गई, उस डिवाइस की हेल्प से क्या करते हैं, वो गेम खेलते हैं। ठीक है।
let's see, let's proceed further. So till now what we have discussed about US OS यूजर इंटरफेस. उसमें हमने डिफरेंट टाइप के जो इंटरफेस है उनके बारे में बात करी कि भाई हमारा कमांड बेस्ड हो गया, GUI बेस्ड हो गया, दूसरा क्या हो गया, फिर टच बेस्ड हो गया, देन वॉइस बेस्ड हो गया, देन गेस्चर बेस्ड हो गया. अब नाउ बात करते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम्स के फंक्शंस क्या क्या है. तो बेसिकली अगर इन शॉर्ट में बात करूं तो ऑपरेटिंग सिस्टम के 4 मेन फंक्शंस हैं. फर्स्ट वन इज प्रोसेस मैनेजमेंट, देन वी हैव मेमोरी मैनेजमेंट, देन वी हैव फाइल मैनेजमेंट एंड देन वी हैव डिवाइस मैनेजमेंट. ठीक है, तो इन डायग्राम पिक्टोरियल फॉर्म इट कैन बी रिप्रेजेंटेड कि भाई मेरे पास कौन कौन से हो गए, प्रोसेस मैनेजमेंट हो गया, मेमोरी मैनेजमेंट, फाइल मैनेजमेंट एंड देन डिवाइस मैनेजमेंट. लेट्स टॉक अबाउट देम इन डिटेल इन द नेक्स्ट स्लाइड्स. ठीक है, फर्स्ट वन इज प्रोसेस मैनेजमेंट. अब होता क्या है, कोई भी कंप्यूटर सिस्टम क्या होता है जब ऑपरेशनल होता है तो उसके पीछे बैकग्राउंड में क्या होता है, बहुत सारे टास्क चल रहे होते हैं. ठीक है, जैसे सपोज करो हम लोग अभी क्या चल रहा है, अभी मेरा क्या चल रहा है, अभी ये सपोज करो मैंने पेन से जो करा, ये पेन वाली डिवाइसेस चल रही है. दूसरा क्या हो रहा है, PPT चल रही है, जूम जूम ऐप चल रहा है. ठीक है, तो एक प्रोग्राम क्या होता है, बहुत सारे टास्क भी कर सकता है. तो एक प्रोसेस क्या होती है हमारे यहाँ, प्रोसेस अगर मैं डिफाइन करूं तो एक टास्क जो एग्जीक्यूशन में होता है उसको हम बोलते हैं प्रोसेस. ठीक है, जो CPU होता है वो हमारे कंप्यूटर सिस्टम का मेन रिसोर्स होता है. और CPU की एक लिमिटेड कैपेसिटी है कि वो एक बार में सपोज करो 2 प्रोसेस दे सकता है या 3 प्रोसेस दे सकता है, डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ कोर इन द सिस्टम, कि भाई डुअल कोर है, क्वाड कोर है या ऑक्टा कोर है. तो एक बार में एक प्रोसेस अक्यूमुलेट कर सकता है. तो ऑपरेटिंग सिस्टम का जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट सर्विस ये है कि सपोज करो हमारे कंप्यूटर में 100 प्रोसेस हैं, तो उन 100 प्रोसेस को अकॉर्डिंगली एलोकेट किया जाए CPU को, सो दैट CPU हमारा हमेशा फुली यूटिलाइज रहे. CPU क्या रहे हमारा, यूटिलाइज रहे, मैक्सिमम यूटिलाइजेशन रहे. ठीक है, ये हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट सर्विस है ऑपरेटिंग सिस्टम की, कि वो CPU को प्रोसेस इस तरह से प्रोवाइड कराए ताकि हमारा CPU क्या रहे, मैक्सिमम यूटिलाइजेशन दे. लेट्स प्रोसीड फर्दर. अब क्या है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इन प्रोसेस को मैनेज किया जाए ताकि, और जो मल्टीपल टास्क हो वो हमारे मिनिमम टाइम में कंप्लीट हो जाए. जैसे फॉर एन एग्जांपल, प्रोसेस 1 ले रही है हमारी 10 सेकंड, प्रोसेस 2 ले रही है 5 सेकंड. तो इट्स ऑपरेटिंग सिस्टम टास्क कि सपोज करो मेरे पास दो दो कोर्स हैं, तो 10 सेकंड में मेरी ये प्रोसेस खत्म हो जाए कि P1 दे दिया मैंने कोर 1 को और P2 दे दिया मैंने कोर 2 को. ठीक है, दिनेश इज सेइंग सर वॉइस ब्रेक हो रही है, इज इट ब्रेकिंग फॉर एवरीवन एल्स? Ansh is saying yes sir. Is it clear now? Okay, I guess it's clear from my end. Let's proceed further. Okay. और जो, इसलिए अगर इन शॉर्ट बताया जाए, जो प्रोसेस मैनेजमेंट होती है वो क्या कंसर्न, उसके कंसर्न्स क्या क्या हैं, कि भाई हमारी मल्टीपल प्रोसेस है उनको मैनेज करना, जो एलोकेशन है रिक्वायर्ड रिसोर्सेज उनको एलोकेट करना, और इन प्रोसेस के बीच में इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करना. कि भाई जैसे सपोज करो मेरी प्रोसेस हो गई P1 P2, ठीक है, इनको CPU चाहिए या इनपुट आउटपुट डिवाइस चाहिए, दैट पार्ट इज डन बाय ऑपरेटिंग सिस्टम, कि इनको क्या करे, इस तरह से एलोकेट किया जाए इनको प्रोसेस को CPU और इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, सो दैट कि मिनिमम टाइम में मैक्सिमम प्रोसेस रन हो पाए. ठीक है, लेट्स प्रोसीड फर्दर. अब जैसे एग्जांपल के लिए मैं बताऊं कि सपोज कीजिए मेरी कोई प्रोसेस है सेकेंडरी मेमोरी में. ठीक है, कोई प्रोसेस कहाँ होती है हमारी, सेकेंडरी मेमोरी में होती है. जब भी हमें उसको एक्सिक्यूट कराना होता है तो इट विल कम्स अंडर कि वो मेन मेमोरी में लोड की जाती है बाय ऑपरेटिंग सिस्टम. अब ऑपरेटिंग सिस्टम ने क्या करा, हमारी जो प्रोसेस थी P1 उसको क्या करा, मेन मेमोरी में लोड किया. अब P1 आ गई यहाँ मेन मेमोरी में, यहाँ पे सपोज करो P2 ऑलरेडी थी. ठीक है, तो उसने क्या किया, P1 को CPU के पास एलोकेट कर दिया. भाई P1 का हमारा क्या काम था, P1 का काम था कि भाई 5 सेकंड का मेरा CPU का टाइम था, तो मुझे CPU से कुछ काम था, सपोज करो ऐड करना था A + B +
सी प्लस डी प्लस ई। तो ये काम था, ए प्लस सी प्लस डी मेरे पास ऑलरेडी है और ई मुझे यूजर से इनपुट चाहिए। ठीक है, ये मान लेते हैं कि हमारा P1 प्रोसेस हमारी इस तरह से है कि उसके पास 4 नंबर है ABCD ऑलरेडी डिफाइंड, और उसको ई चाहिए हमारा यूजर से, कि भाई इनपुट की हेल्प से हम यूजर से चाहिए। तो क्या करेगा, वो सीपीयू के पास जाएगा और ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी को ऐड कर देगा। अब उसको क्या चाहिए, ई चाहिए, यानी कि उसे इनपुट आउटपुट डिवाइस से हेल्प चाहिए। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करेगा, जब ये काम हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, और रिजल्ट को स्टोर कर देगा रजिस्टर में। उसके बाद क्या करेगा, जो इसको क्या कर देगा, प्रोसेस को वेट कर देगा कि भाई ये इनपुट आउटपुट के लिए वेट करे। ठीक है, अब उतने टाइम में सपोज करो इनपुट लेने में उसको लग रहे हैं 10 सेकेंड। तो 10 सेकेंड के लिए क्या हो गया, ये ब्लॉक हो गया। तो 10 सेकेंड के लिए क्या करेगा, P2 को एलोकेट कर देगा सीपीयू को, ताकि हमारा जो सीपीयू है वो खाली ना बैठे। ठीक है, सीपीयू ताकि हमारा फुली यूटिलाइज होता रहे। और जब 10 सेकेंड बाद जब ये हमारा P1 इनपुट ले लेगा, तो ये वापस कहाँ से आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा वापस मेन मेमोरी में। जब मेन मेमोरी आ जाएगा तो फिर से इसको फिर से सीपीयू दे देंगे, ताकि वो एडिशन परफॉर्म कर पाए। समझ में आया? किसी को डाउट है तो ही कैन आस्क। ओके, लेट्स प्रोसीड फर्दर। विल ट्राई टू क्लियर द डाउट्स इन द लेटर पार्ट एज वेल। किसी को डाउट बाद में आए तो बाद में भी पूछ सकता है, जरूरी। ठीक है, नाउ लेट्स लुक इनटू द मेमोरी मैनेजमेंट। अब होता क्या है कि जो हमारी प्राइमरी मेमोरी होती है कंप्यूटर सिस्टम की, यूजुअली लिमिटेड होती है। सपोज करो 4 GB की हो गई। ठीक है, फॉर एन एग्जांपल जो हमारी रैम है, इट इज अवर 4 GB हो गई, 8 GB की हो गई, और मैक्स 16 GB की हो गई। जनरली इतनी ही रहती है, इससे ज्यादा नहीं होती है। तो हमारा जो मेन टास्क है मेमोरी मैनेजमेंट का, वो का काम क्या है कि प्रोसेस को, कि हमें मेमोरी को फ्री रखे, ताकि प्रोसेस के लिए फ्री रख पाए, कि भाई जितनी जरूरत है उतनी मेमोरी को, सपोज करो जितनी प्रोसेस हमारी मेन मेमोरी में है उतनी मेमोरी कंज्यूम करे, और जैसे जैसे प्रोसेस का काम खत्म होता जा रहा है, सीपीयू का काम खत्म होता जा रहा है, उस प्रोसेस को सेकेंडरी मेमोरी में शिफ्ट करते जाए। ठीक है, अभी समझेंगे एक डायग्राम से। अब होता क्या है, जैसे क्या होता है, मल्टीपल प्रोसेस रन करते हैं एक टाइम पे। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, डायनेमिकली ऐसे एल्गोरिथम चाहिए, या कुछ ऐसा प्रोसेस चाहिए जिससे क्या हो कि भाई जो उसको प्रोसेस को मेमोरी एलोकेट भी होती रहे, और साथ में जैसे प्रोसेस का काम खत्म हो, वो मेमोरी फ्री भी होती जाए। ठीक है, ये सब काम करता कौन है, ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है कि जो प्रोसेस जो ऑलरेडी मेमोरी में है उनको टच नहीं करता। ठीक है, वो क्या करता है, जैसे प्रोसेस फिनिश हुई, उसको क्या करता है, जैसी प्रोसेस फिनिश हुई है हमारी, वो क्या करता है कि उस प्रोसेस को, जो प्रोसेस हमारी मेमोरी कंज्यूम कर रही थी, उसको कहाँ वापस दे देता है, उसको दे देता है सेकेंडरी मेमोरी में। तो क्या करा उसने, सपोज करो मेरी सेकेंडरी मेमोरी से प्रोसेस 1 आई, ये किस में आई, मेरी मेन मेमोरी में। ठीक है, मेन मेमोरी में आई। मेन मेमोरी के बाद क्या हुआ, इसका प्रोसेस सीपीयू को एलोकेट हुआ, और ये क्या हो गया, इसका काम फिनिश हो गया P1 का। तो क्या करेंगे, अब इसको मेन मेमोरी में ले जाके इसको प्रोसेस कर देगा सेकेंडरी मेमोरी में, ताकि जो मेन मेमोरी में हमारा स्पेस हो रहा था, कंज्यूम हो रहा था, हमारा जो स्पेस कंज्यूम हो रहा था, वो हमारा स्पेस अब फ्री हो जाए। किसी कोई डाउट है तो ही कैन आस्क इन द चैट। आई विल नॉट बी एबल टू रिस्पॉन्ड टू द रेज हैंड। ठीक है, तो मेमोरी में जो बेसिकली मेमोरी मैनेजमेंट होता है, इट कंसर्न विद ये हमारा कि मेन मेमोरी को मैनेज करें, ताकि जो हमारा मेमोरी है, मैक्सिमम मेमोरी है, वो ऑक्यूपाई रहे, और लार्ज नंबर ऑफ प्रोसेस यूटिलाइज हो पाए। और साथ में हमें करना क्या है कि हमें ट्रैक रखना है कि कितनी मेमोरी फ्री है और कितनी ऑक्यूपाइड है, कि भाई कौन से पार्ट ऑफ द मेमोरी ऑक्यूपाइड है और कौन सा पार्ट फ्री है। ओके, इसमें एग्जांपल के लिए बात करता हूँ। सपोज करो सेकेंडरी मेमोरी में हमारी ये प्रोसेस है, प्रोसेस P3 टू Pn, और P1 और P पहले क्या थी, P1 P2 थी। अब क्या हुआ, P1 P2 हो गई हमारी लोड मेन मेमोरी में। ठीक है, फिर क्या हुआ, जो P1 है उसने क्या हुआ, सीपीयू, उसको सीपीयू मिला P1 को, फॉर एग्जाम्पल सीपीयू मिला, और सीपीयू के मिलने के बाद उसे क्या हुआ, इनपुट आउटपुट वेट करना पड़ा, इसको कुछ इनपुट चाहिए था इनपुट से। ठीक है, तो ये क्या प्रोसेस क्या हुई, ये स्वैप आउट हो गई सेकेंडरी मेमोरी में। अब इससे हुआ क्या, जो मेन मेमोरी थी उसमें हमारा स्पेस फ्री हो गया। सपोज करो
प्रोसेस P1 हमारी 10 MB ले रही थी, तो हमारे क्या हो गया, मेन मेमोरी में 10 MB फ्री हो गई, और उस टाइम पे क्या कर लिया, तो प्रोसेस P3 थी उसको मेन मेमोरी में लोड कर दिया। ठीक है, अब होता क्या है कि भाई सपोज करो P1 के आगे वापस आ गया इनपुट आउटपुट, और स्पेस फ्री नहीं है, P1 आया हमारा इनपुट आउटपुट से वापस, और स्पेस क्या हमारा फ्री नहीं है, तो उस केस में क्या करेंगे, अगर P1 की प्रायोरिटी P3 से ज्यादा होगी, तो P1 को क्या करेंगे, P3 को स्वैप आउट कर देंगे और P1 को मेन मेमोरी में लोड कर देंगे। ठीक है, तो क्या करेंगे, P3 को स्वैप आउट कर देंगे और P1 को फिर से मेन मेमोरी में लोड कर देंगे। तो समझ में आया सबको क्या करेंगे, कि मेमोरी मैनेजमेंट कैसे वर्क करता है। इस फॉर एन एग्जांपल क्या होता है कि मेन मेमोरी की क्या साइज लिमिटेड है, तो उसमें लिमिटेड नंबर ऑफ प्रोसेस ही लोड हो सकती हैं। तो एट ए टाइम सपोज करो 3 प्रोसेस ही लोड हो सकती हैं, तीनों प्रोसेस का साइज बराबर है, और उस ड्यूरेशन में एक प्रोसेस हमारी चली जाती है इनपुट आउटपुट के लिए, कि वो इसको इनपुट आउटपुट की रिक्वायरमेंट है। तो उस ड्यूरेशन में क्या किया जाएगा, जो प्रोसेस P1 है हमारी, उसको सेकेंडरी मेमोरी में स्वैप आउट कर दिया जाएगा, और जो उसके बदले कोई जो नेक्स्ट मेमोरी जो वेट कर रही है CPU के लिए या मेन मेमोरी में लोड होने के लिए प्रोसेस, उस प्रोसेस को लोड कर लिया जाएगा मेन मेमोरी में। ठीक है, सो गुड सो फार, लेट्स मूव फॉरवर्ड। देन वी हैव द फाइल मैनेजमेंट एज वेल। अब होता क्या है, जो भी हमारा डाटा प्रोग्राम होता है वो फाइल की फॉर्म में स्टोर होता है इन द सेकेंडरी स्टोरेज, दैट इज सेकेंडरी मेमोरी में। जो हमारी सेकेंडरी मेमोरी होती है, यानी कि जो हार्ड डिस्क होती है, हमारा डाटा किसमें स्टोर होता है, एज फाइल्स स्टोर होता है इन द हार्ड डिस्क। वी ऑलरेडी नो दैट कि जो हमारे डाटा प्रोग्राम होते हैं कंप्यूटर में, दोज आर स्टोर्ड एज फाइल्स इन सेकेंडरी मेमोरी। अब फाइल मैनेजमेंट क्या क्या, फाइल मैनेजमेंट क्या क्या होता है फाइल मैनेजमेंट में, कि भाई किसी भी फाइल को क्रिएट करना, अपडेट करना, डिलीट करना, और मोस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट पार्ट इज प्रोटेक्ट करना, कि किसी फाइल को कैसे प्रोटेक्ट किया जाए। ठीक है, we'll see in the detail in the next slide। ठीक है, अब प्रोटेक्शन क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम का बहुत ही क्रूशियल फंक्शन है। अब होता क्या, जैसे सपोज करो ये मेरा लैपटॉप, ठीक है, इससे क्या हो सकता है, मल्टीपल यूजर कैन एक्सेस, कि भाई हमारा जो लैपटॉप है इसको मल्टीपल यूजर्स कैन एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा एक मैकेनिज्म प्रोवाइड कराता है ऑपरेटिंग सिस्टम, जिससे क्या होगा, यूजर वन विल नॉट बी एबल टू एक्सेस द फाइल्स ऑफ यूजर टू। ठीक है, तो यूजर वन विल नॉट बी एबल टू एक्सेस द फाइल ऑफ यूजर टू। जैसे नेक्स्ट स्लाइड में आपको दिखाता हूं मैं एग्जांपल के लिए। ठीक है, जैसे सपोज करो आप कभी कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस डिलीट जब प्रेस करोगे तो आपके पास ये स्क्रीन हो जाएगी। इस स्क्रीन में सबसे जो इंपॉर्टेंट है वो है स्विच यूजर। दैट मीन सपोज करो यूजर वन है, उसके लिए दे रखा है, अपना ऑथेंटिकेशन दे रखा है, कि भाई इस यूजर में और लॉग इन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको पासवर्ड प्रोवाइड कराना पड़ेगा। ठीक है, until unless I give the password to someone else, he will not be able to log in into as a user one। ठीक है, he will be able to log in into the system as a user two or another user। ठीक है, वो या तो another user के बन के सिस्टम में लॉग इन कर पाएगा, बट he will not be able to access फाइल्स जो रिलेटेड टू यूजर वन की, जो रिलेटेड फाइल्स हैं, he will not be able to access those। ठीक है, समझ में आया कि भाई जो विंडोज हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, इट प्रोवाइड द सिक्योरिटी और प्रोटेक्शन, कि भाई एक यूजर की फाइल कोई दूसरा यूजर ना देख पाए। तो बेसिकली हम फाइल मैनेजमेंट की बात करूं तो फाइल मैनेजमेंट क्या करता है, हमारा सेकेंडरी मेमोरी मेमोरी को मैनेज करता है। ऑन दी अदर हैंड जो मेमोरी मैनेजमेंट सिस्टम होता है वो हमारी मेन मेमोरी होती है कंप्यूटर की, यानी कि रैम, उसको मैनेज करता है। ठीक है, लेट्स प्रोसीड फर्दर। देन वी हैव द डिवाइस मैनेजमेंट। अब कंप्यूटर में क्या होता है, बहुत सारे इनपुट आउटपुट डिवाइसेस होती है, तो उनसे क्या हार्डवेयर भी कनेक्ट होता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, इन डिवाइसेस को जो इंडिपेंडेंट रहती है उनको मैनेज करता है। अब ऑपरेटिंग सिस्टम करता क्या है, कि भाई सपोज करो हमने कमांड दी प्रिंटर को, कंट्रोल पी। ठीक है, अब हमने कंट्रोल पी कमांड दी, कमांड देने से क्या हुआ, हमने ओएस यूजर इंटरफेस की हेल्प से कमांड दी, तो ये कमांड गई पहले ऑपरेटिंग सिस्टम के पास। ऑपरेटिंग सिस्टम की हेल्प से दिस कमांड गोज टू द डिवाइस ड्राइवर। डिवाइस ड्राइवर किसका, प्रिंटर का। एंड देन प्रिंटर का डिवाइस ड्राइवर विल कमांड द हार्डवेयर और अलाउ हार्डवेयर कि भाई आप इस पेज को प्रिंट कर दो। ठीक है,
ऑपरेटिंग सिस्टम एक तो ये हो गया कि भाई इंटरेक्ट कर रहा है डिवाइस ड्राइवर से, ठीक है, और दूसरा क्या करता है, इट आल्सो अलाउ कि भाई पर्टिकुलर डिवाइस को कॉन्फ़िगर किया जाए ताकि उस डिवाइस को यूजर भी यूज कर ले और कोई और डिवाइस यूज करना चाहे तो वो भी यूज कर ले, ठीक है। लेट्स प्रोसीड फर्दर। और जिस तरह से फाइल्स होती है, उसी तरह से जिस तरह फाइल्स को सिक्योरिटी चाहिए होती है, उसी तरह से डिवाइसेस को भी सिक्योरिटी चाहिए होती है कि भाई कि जो हमारी डिफरेंट डिवाइसेस हैं उनका रिस्ट्रिक्शन होना चाहिए कि भाई ऑथराइज यूजर को ही वो एक्सेस कर पाए, ठीक है। लेट्स मूव फॉरवर्ड। ओके, किसी का कोई डाउट है? आई गेस सर वॉइस इज नॉट क्लियर। ओके, लेट मी प्रोसीड फर्दर। समरी, किसी का कोई डाउट है तो ही कैन आस्क। सो टुडे वी डिस्कस अबाउट कि प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स क्या है हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के। पहला ऑब्जेक्टिव तो है हमारा एप्लीकेशन प्रोग्राम को सर्विसेज प्रोवाइड कराना। दूसरा ऑब्जेक्टिव है कि यूजर इंटरफेस प्रोवाइड कराना। देन वी टॉक्ड अबाउट कि यूजर इंटरफेस होता क्या है। यूजर इंटरफेस हमारा क्या होता है, सॉफ्टवेयर कंपोनेंट होता है जो कि क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम का पार्ट होता है जो यूजर को इंटरफेस प्रोवाइड करता है ताकि वो कंप्यूटर से इंटरेक्ट कर पाए, ठीक है। तो उसके हमने टाइप्स के बारे में पढ़ा कि भाई कमांड बेस्ड इंटरफेस होता है। कमांड बेस्ड इंटरफेस में यानी कि वो कीबोर्ड की हेल्प, जो हमारे कमांड विंडो एंड कीबोर्ड की हेल्प से वी कैन एक्सेस द सिस्टम और कंट्रोल द सिस्टम। देन वी हैव जीयूआई बेस्ड इंटरफेस। जीयूआई इज ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। उसमें क्या होता है कि विद द हेल्प ऑफ माउस एंड कीबोर्ड वी कैन एक्सेस द सिस्टम। देन वी हैव टच बेस्ड। टच बेस्ड में क्या है कि हमारा जो टच इनपुट से हम लोग कंट्रोल कर पाए। देन वी हैव वॉइस बेस्ड कि हम सिस्टम को एक्सेस कर पाए विद द हेल्प ऑफ वॉइस। एंड देन वी हैड द कि हम गेस्चर की हेल्प से इंटरफेस को यानी हमारे सिस्टम को एक्सेस कर पाए। देन वी हैड कि भाई हमारे फंक्शंस क्या हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के। फर्स्ट फंक्शन वाज प्रोसेस मैनेजमेंट कि जो हमारी प्रोसेस आ रही है उनको कैसे सीपीयू को एलोकेट किया जाए। देन वी हैड कि मेमोरी मैनेजमेंट कि भाई जितनी प्रोसेस हमारी क्या हो रही है, अगर वो यूटिलाइज नहीं कर रही है सीपीयू को तो उस ड्यूरेशन में क्या करें, उसको स्वैप आउट कर दें। कि भाई जो हमारी प्रोसेस है अगर वो वेट कर रही है इनपुट आउटपुट के लिए तो उनको क्या कर दें, स्वैप आउट कर दें, सो दैट जो अदर प्रोसेस है वो मेन मेमोरी में लोड हो पाए। देन वी हैव द फाइल मैनेजमेंट विच रिलेट्स टू क्रिएशन अपलोड या फाइल से रिलेटेड जो भी हमें काम करना होता है। प्लस प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन कैसे कि भाई कोई यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम का कोई और यूज ना कर पाए, कि सपोज कोई यूजर 1 है तो यूजर 1 की फाइल यूजर 2 ना ले पाए। सिमिलरली देन वी हैव द डिवाइस मैनेजमेंट, ठीक है। This so many things we have discussed so far in the today's class. Okay, I'll send these slides in the form of PDF in the group. What's your part of the assignment? जो भी मैं slides भेज रहा हूँ आपको उनको कंटेंट आपको नोट करना है, ठीक है। आफ्टर दैट वी विल हैव we will take a class or kind of short quiz we will take after once the unit 1 is completed, ठीक है। तो आपको करना क्या है, आपको ये स्लाइड्स जो हैं आपकी जो स्लाइड्स हैं आपको एक कंटेंट को कॉपी करना है अपनी नोटबुक में और इसकी डेडलाइन है, फॉर एन एग्जांपल आज 22 है तो डेडलाइन इज जस्ट 2 weeks later. After 2 weeks I will check the copy, that is around 6th October, ठीक है। किसी को कोई डाउट है तो ही कैन आस्क, वी हैव अराउंड 3-4 minutes। सर अभी यूनिट 1 कंप्लीट नहीं हुई है। अगर यूनिट 1 की मैं बात करूं तो यूनिट 1 में अभी हमारा बूलियन अलजेब्रा बच रहा है, पूरा बूलियन सिस्टम। देन वी हैव द नंबर सिस्टम एंड देन वी हैव द एनकोडिंग स्कीम्स। तो चैप्टर 1 इज कंप्लीट। इफ आई से जो जो पार्ट 1 है चैप्टर 1 का, यूनिट 1 में जो चैप्टर 1 का पार्ट है दैट पार्ट इज कंप्लीटेड, बट यूनिट 1 कंप्लीट नहीं हुई है अभी। अभी चैप्टर 2 बाकी है आपके एनसीईआरटी बुक का। सो आज क्लास में मैं आपको मतलब ग्रुप में मैं एनसीईआरटी का फर्स्ट चैप्टर आपको शेयर कर दूंगा, ठीक है। सो दैट आई आल्सो लिस्ट डाउन द टॉपिक्स कौन कौन से पढ़ने हैं, 1.1 1.2 एंड सो ऑन। जैसा भी जो भी टॉपिक्स होंगे वो आपको पढ़ने के लिए मैं बता दूंगा। प्लस आपको करना क्या है, समरी जरूर पढ़नी है, हमारे जो चैप्टर 1 की समरी जरूर पढ़नी है, ठीक है। सो दैट यू विल बी एबल टू हैव एन आइडिया कि भाई हमारे चैप्टर में क्या क्या था, ठीक है। किसी को कोई डाउट है अभी तक इस टॉपिक पे ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में तो ही कैन आस्क। So we have 2 minutes. If someone has asked, we can discuss that now in the today's class. इनके पास डाउट नहीं है, they can left.
किसी कोई डाउट तो you can ask, or otherwise you can let. So we have Ansh, Saksham, Sumit, Vishal, Yash, Ajij. किसी को कोई डाउट है तो he can ask, otherwise you guys can leave us. Okay, no doubt. So just leave. Okay, let's end this call. I'll just share the video in the share the link of the video as well as the PDF of the slides. Okay, guys, thanks for joining. Let me end the call.